इन राइटिंग एक दरख्वास्त जो साकिब भाई ने ड्राफ्ट की, जिसमें बाबर मलिक साहब बाकी सारों का जिक्र करके वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC इनका जिक्र किया कि ये इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट ये भी कवरेज करने आए, इनकी हाजिरी लाजमी है ताकि प्रॉपर कवरेज मिल सके, तभी आप इसको कह सकेंगे कि ये एक ओपन ट्रायल है। अदरवाइज आप किसी भी जुमरे में इसे ओपन ट्रायल नहीं कह सकेंगे। हमने सबसे पहले अदालत को एक जो कानूनी नुक्ता था उस पर बताया कि ये इसमें कानूनी एक रुकावट है कि ये ट्रायल आगे नहीं चल सकता, अगर चलेगा तो वो गैर कानूनी होगा, क्योंकि ये एक स्पेशल कोर्ट है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ट्रायल कर रही है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 13(6) के मुताबिक जब तक मुतल्लिका गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन कोई स्टैंडिंग ऑर्डर ना करे, जनरल या स्पेशल, कि ये इस केस की कार्रवाई किस कानून के तहत होगी, वो नोटिफिकेशन, वो ऑर्डर आज तक जज साहब की फाइल पे अवेलेबल नहीं, और उसके बगैर ये केस आगे नहीं चल सकता। लेकिन हमारे एतराज़ के बावजूद, जो कि एक आज की प्रोसीडिंग मैं समझता हूं कि कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है, और हम अपनी लीगल टीम से कंसल्टेंसी करने के बाद पॉसिबली उसको चैलेंज भी करेंगे, क्योंकि वो कॉपी सप्लाई नहीं हो सकती जब तक फेडरल गवर्नमेंट का वो स्टैंडिंग स्पेशल या जनरल ऑर्डर रिकॉर्ड पे अवेलेबल ना हो। और एडमिटेडली ये अदालत ने, जज साहब ने एडमिट किया कि ऐसा कोई ऑर्डर रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। जो हमें आज कॉपीज भी सप्लाई की गई वो भी नामुकम्मल की गई, ना तो इंक्वायरी का रिकॉर्ड हमें सप्लाई किया गया और ना ही इंक्वायरी के दौरान जो बयानात रिकॉर्ड हुए गवाहान के और बाकी लोगों के, वो भी हमें सप्लाई नहीं किए गए। इसके अलावा कानून की मंशा ये है कि हर डॉक्यूमेंट सप्लाई किया जाए, तो हमें DVDs और CDs वगैरह भी सप्लाई नहीं की गई। तो इस मामले में हम, इस बारे में हम अपनी कानूनी टीम जो है वो अपने कानूनी लाए अमल का जो है वो तयन करेगी इंशाल्लाह। खान साहब की बॉडी लैंग्वेज में और जो जमान पाक की बॉडी लैंग्वेज थी उससे भी ज़्यादा बोल्ड होके खेले, और जो उन्होंने मीडिया को अपनी स्टेटमेंट दी हैं वो इंशाल्लाह ताला आप तक पहुंचेंगी, तो उससे आपको पता चलेगा कि खान साहब किस फ्रेम ऑफ माइंड में। सर, अगली पेशी पर अमेरिका के सफीर को भी अदालत बुलाया गया है? देखिए, अभी तक किसी को नहीं बुलाया गया, मगर देखें जब आप हमारा जब डिफेंस आएगा सामने, जो उसमें गवाह तलब होने वाले होंगे वो फिर अदालत को बुलाने तो पड़ेंगे, तो बात अमरीकी सफीर तक भी जा सकती है। खान साहब ने जनरल का नाम भी लिया था, एक जनरल का नाम भी लिया। हाँ जी, तो जनरल बाजवा तो वो क्लियरली पहले दिन से नाम लेते हैं, वो उसमें घबराने की बात नहीं है। बात है कि नाम, आप जब लंदन एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, लंदन एग्रीमेंट किधर से एमिनेट कर रहा है? वो आपकी मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट और आपकी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो गेम से बाहर थी उसके दरमियान का एग्रीमेंट है कि किस तरह से नवाज शरीफ को दोबारा पावर में इंस्टॉल करना है और किस तरह इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर चलता करना है। तो वो सारी चीजें इस साइफर केस के इर्द गिर्द घूम रही हैं और वो सामने आएंगी। इलेक्शन की देखें, आपको पता है कि हमारी इलेक्शन स्पेस ही उन्होंने खत्म कर दी है। खान साहब कहते हैं कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, वो तो हमें फील्ड ही देने को तैयार नहीं है, तो भले फील्ड ना दे। देखें, हमने तैयारी कर ली है, हमारी लिस्टें तैयार हैं, खान साहब अब स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, इस वीक से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा 12 या 13 तारीख को इलेक्शन कमीशन जैसी इलेक्शन स्केड्यूल देगा, हमारे खिलाड़ी मैदान में उतर आएंगे। ये बड़ा पिछली दफ़ा शाह साहब ने अपने जब कोर्ट को एड्रेस किया था, उन्होंने कहा था ये मुझे क्लैरिटी से बताएं कि मुझे 1923 के कानून के तहत प्रोसीड करें या अमेंडेड कानून के तहत। अगर अमेंडेड कानून के तहत प्रोसीड कर रहे हैं तो सदर पाकिस्तान को बुलाएं, वो अपना मौक़िफ़ इस पे वाज़े करें। तो इस पे अदालत ने कैटेगोरिकली कहा कि अमेंडेड कानून का आप पे इतलाक़ नहीं है, आपका ट्रायल 1923 के कानून के तहत ही हो रहा है, अमेंडेड का हम पे कोई किसी तरह के कोई कदर नहीं है। इस दफ़ा जो है ना स्पेशल किस्म की आवाम थी। जब ये साइबर की समाअत हो रही थी और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर भी अटेला जेल पहुंचे हैं, तो क्या वो भी 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसके अंदर भी आप उसका ट्रायल जेल के तरीके? जज बशीर साहब आए थे जमानत के लिए, हमने उसमें पोस्ट अरेस्ट बेल खान साहब की दायर कर दी है, उसमें बाकायदा से 6-12 तारीख हो गई है, क्योंकि 6-12 को और भी मामलात अलकायदे से मुतल्लिका लगे हुए हैं, तो 6-12 को वो टेकअप करेंगे और वो जेल में ही समाअत होगी। थैंक यू। 6-12